नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि पोलैंड पर बॉम्बिंग करी गई है, मिसाइल बरसाए हैं रशिया ने। यहां पर आप देख पाओगे पोलैंड की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पे है। रशियन मेड मिसाइल ने 2 लोगों की जान ले ली है पोलैंड के शहर में। नाउ यहां पर मैं ऐड कर दूं कि पोलैंड ने यह क्लेम किया है कि रशिया का मिसाइल आया, यूक्रेन को हिट करने की कोशिश कर रहा था, इनकी धरती पे गिर गया और 2 लोग मारे गए। और इनकी सरकार ने भी कहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की, कि ए रशियन मेड मिसाइल ड्रॉप्ड फ्रॉम द विलेज रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ 2 सिटीजंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। मगर यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, रशिया ने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। रशिया ने कहा है कि हमारे मिसाइल पोलैंड पर नहीं गिरे, हमने पोलैंड की बॉम्बिंग नहीं करी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, रशिया ये इसलिए कह रहा है क्योंकि पोलैंड एक नेटो मेंबर है। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई है कि पोलैंड की बॉम्बिंग हुई है, पोलैंड में मिसाइल गिरे हैं, अचानक से सारे नेटो कंट्रीज अलर्ट हो चुके हैं। जो बाइडन समेत वेरियस और वर्ल्ड लीडर्स, जो आज के समय बाय द वे इंडोनेशिया में है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडोनेशिया है। आज के समय आपको बताऊंगा G20 समिट चल रहा है इंडोनेशिया में। तो जो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो इंडोनेशिया में हैं, अचानक से उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग करी। ये कहा कि हम पोलैंड के साथ खड़े हैं और रशिया ने अगर पोलैंड को अटैक करने की कोशिश करी तो नेटो जवाब देगा। और ये सब देखो नेटो कंट्रीज को बोलना होगा, क्योंकि आप सोच कर देखिए जो ये हो गया ना यहाँ पर, इससे नेटो की जो क्रेडिबिलिटी है, नेटो की जो पावर है, ये बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे पोलैंड 1999 में नेटो का मेंबर बना था और बाकी सारी नेटो कंट्रीज पोलैंड पर डिपेंड करती है कि कल को अगर रशिया बड़े स्केल पे अटैक करता है यूरोप पर, जर्मनी फ्रांस को कब्जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में पोलैंड मेन डिफेंस की लाइन होगा नेटो कंट्रीज के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे नेटो मेंबर जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अब यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, इन्होंने ट्वीट करी कि मैंने अभी अभी पोलैंड के प्रेसिडेंट से बात करी, यूके बिल्कुल साथ खड़ा है पोलैंड के, हम लोग बिल्कुल नेटो में कोऑपरेट करेंगे, रशिया का जो मिसाइल स्ट्राइक है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेम बात यहाँ पर बोली है इमैनुअल मैक्रोन ने कि पोलैंड के साथ खड़ा है फ्रांस। और इवन जो बाइडन ने भी यहाँ पर बात बोली है कि मैं बिल्कुल इस वक्त बात कर रहा हूँ पोलैंड की सरकार से, पोलैंड से हम कॉन्टैक्ट में हैं, अगर रशिया का अग्रेशन बढ़ता है तो नेटो हरकत में आ जाएगा। मगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कोई भी नहीं चाहता कि जो आज के समय हो रहा है ना, ये और ज़्यादा खराब सिचुएशन की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि नेटो का आप अगर चार्टर देखोगे तो उसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि अगर एक भी नेटो देश पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि सब नेटो कंट्रीज पे अटैक हुआ है और सारे नेटो कंट्रीज फिर मिलकर अटैक करेंगे। और इसको कहा जाता है आर्टिकल 5 नेटो का। आर्टिकल 5 का उपयोग नेटो ने आज तक सिर्फ एक ही बार किया है, वो हुआ था 9/11 के बाद, जब अफगानिस्तान पे सारे नेटो कंट्रीज मिलकर चढ़ गए थे। मगर नेटो अभी आर्टिकल 5 को छेड़ नहीं रहा, क्योंकि आर्टिकल 5 का ये मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ, सिंपली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, आर्टिकल 5 अगर नेटो एक्टिवेट कर देता है तो उसके रिस्पांस में रशिया एक्टिवेट कर देगा डेड मैन्स हैंड। रशिया को यह बात पता है कि ओवरऑल नेटो कंट्रीज ज्यादा ताकतवर है, रशिया के पास मिलिटरीली पावर कम है, तो इसलिए रशिया ने एक डेटरेंस सिस्टम ना रखा है डेड हैंड के नाम से। डेड हैंड सिस्टम में क्या होगा कि मान लीजिए कल को मॉस्को पे हमला होता है, ये बात कंफर्म हो जाती है कि व्लादिमीर पुतिन मारे गए और क्रेमलिन पर बॉम्बिंग हो चुकी है, मॉस्को में जो हाई कमांड है ये मर चुकी है, अपने आप देखोगे रशिया में बहुत सारे जो मिसाइल साइलोज हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। रशिया के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये पूरी धरती को लिटरली आप कह सकते हैं जला देंगे। धरती का कोई भी कोना नहीं बचेगा जहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं होगा। तो डेड हैंड का मतलब यही है कि अगर कल को रशिया मारा जाता है तो रशिया इंश्योर करेगा कि सारी दुनिया भी कंप्लीटली एनाइलेट हो जाए। तो इसलिए आर्टिकल 5 को इस वक्त सब लोग इग्नोर कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस इंसिडेंट को ज्यादा आप कह लीजिए अटेंशन ना मिले। इस वक्त नेटो फोकस कर रहा है आर्टिकल 4 पे, जो मैं हंस रहा था क्योंकि आर्टिकल 4 में सिर्फ ये बात लिखी है कि नेटो की कंट्रीज आपस में कंसल्ट करेंगी अगर इनको लगता है कि किसी भी नेटो कंट्री पर अटैक हो सकता है। मगर इस केस में तो अटैक हो गया। पोलैंड की सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि रशियन मेड मिसाइल गिरा है इनकी धरती पर, तो ऑटोमेटिकली आप अगर देखो असूलों के हिसाब से आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाना चाहिए। मगर हम लोग एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, नेटो, यूएस, बाकी सब देश भी नहीं चाहते कि ऑल टुगेदर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो इसलिए मैंने ये देखा कि जो बाइडन ने पहले ही स्टेटमेंट दे दी इंडोनेशिया से कि देखिए मेरे हिसाब से काफ़ी कम चांसेस हैं कि जो मिसाइल गिराना पोलैंड पर ये रशिया का होगा। ये बात पहले ही बाइडन ने क्लियर कर दी, इवन दो
पोलैंड की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रही है कि रशियन मिसाइल ने इनको हिट किया है। और आप देखोगे अभी यूएस पोलैंड को भी समझा देगा, पोलैंड भी कहेगा कि हाँ अभी शायद हमको पता नहीं कि ये मिसाइल किसने मारा था। किसने मारा होगा? यूक्रेन तो पोलैंड की तरफ मिसाइल मारेगा नहीं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप सिंपली अगर वर्ल्ड मैप देखो, अगर यूक्रेन को आक्रमण करना भी होगा तो इस तरफ करेंगे, खैरोसान की तरफ, या फिर जो एरिया रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है इसको अटैक करेंगे। यूक्रेन का कौन सा मिसाइल जाएगा पोलैंड की तरफ? इट इज इम्पॉसिबल। ना यहाँ पर कोई युद्धाभ्यास हो रहा है, ना कोई आसपास यहाँ पर देश है जो बहुत सारे मिसाइल रखता है इस कैपेसिटी के। तो क्लियरली ये एक रशियन मिसाइल ही था, रशिया से गलती हो गई होगी। ये लोग एक्चुअली अटैक कर रहे थे यूक्रेन के शहर लेविव को। गलती से पोलैंड की जो बॉर्डर का एक शहर है यहाँ पर उन्होंने कर दी बॉम्बिंग। और अब आप देखोगे रशियन साइड, नेटो साइड, दोनों इस मामले को इग्नोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि पब्लिक आई में ये मामला ना आए, क्योंकि ना नेटो ना रशिया कोई भी बड़ी वॉर यहां पर नहीं चाहता। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछेंगे तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। नेटो को भी अपनी इज्जत बचानी है, नेटो को भी दुनिया के सामने ये प्रेजेंट नहीं करना कि जो भी हमारा आर्टिकल 5 है ये बस पेपर का आर्टिकल 5 है, जब जरूरत आएगी तो हम पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए नेटो भी कह रहा है कि नहीं हमको पता नहीं है मिसाइल आया कहां से है। रशिया वैसे ही कह रहा है कि हमने भी ये मिसाइल मारा नहीं है। मगर आप देखोगे कि इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट यूरोप के लोगों के दिमाग में होगा। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि यूरोप के कई देश हैं, वहाँ पे लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको भरोसा है कि नेटो आपकी रक्षा में आएगा? कल को अगर मान लीजिए रशिया आगे एडवांस कर जाता है तो क्या आपको यकीन है कि यूएस जो कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, पूरा एक ओशन पार करके यूएसए है, वो हमारे डिफेंस में आएगा? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमने नेटो की मेंबरशिप ले रखी है, मगर उनको यकीन नहीं है कि उनके देश के बचाव के लिए यूएसए एक बार को वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देगा। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे आप देख लो एस्तोनिया, ठीक है, छोटा सा देश है, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है। कल को रशिया एस्तोनिया पे अटैक करके यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कब्जा लेता है, नेटो कंट्री है। क्या यूएसए एस्तोनिया के लिए ऑल टुगेदर वर्ल्ड वॉर 3 चाहेगा जहां पर हजारों, लाखों, इवन करोड़ों लोग मारे जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो नेटो की जो यूनिटी है ना, ये काफी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। ये मिसाइल स्ट्राइक शायद गलती से लग गया, मगर रशिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि टाइम आने पर नेटो कंट्रीज कुछ खास बड़ा काम नहीं करने वाली, अनलेस मैं कहूंगा कि किसी बड़े नेटो कंट्री की सिक्योरिटी पर मेजर थ्रेट नहीं आ जाता, जैसे कि यूके या फिर यूएसए या फिर फ्रांस, जर्मनी। जब तक कहानी यहां तक नहीं पहुंचती तब तक नेटो कंट्रीज कुछ खास करने नहीं वाली। और हाँ, पोलैंड की वैसे मैं अगर बात करूं तो पोलैंड एक अपने आप में इंपॉर्टेंट देश है, 4 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, कैपिटल है इस देश की वॉर्सो। और पोलैंड के पीएम ने रिसेंटली कहा है कि अगर रशिया ने अटैक किया पोलैंड को तो हर एक पोलिश नागरिक खुद हथियार उठाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा। ये पोलैंड के पीएम ऑलरेडी कह चुके हैं इन द पास्ट। और अब जो ये मिसाइल स्ट्राइक हुआ है ना, आप देखोगे पोलैंड में सडनली एक अवेयरनेस जाग जाएगी कि डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, मिलिट्री स्ट्रांग करनी होगी। टाइम आने पर नेटो वगैरह कोई हेल्प करने नहीं आएगा। आप अगर देखो तो पोलैंड की हिस्ट्री रही है, लगातार पोलैंड को इन्वेड किया गया है। एक टाइम पर नाजी जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड को और इन्वेड कर दिया था। उससे पहले भी आप अगर देखो तो पोलैंड पे ऑलमोस्ट लगातार अटैक होता ही रहा है। तो आज के समय पोलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर। और इस मिसाइल स्ट्राइक का आप देखोगे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होने वाला है पोलैंड की मेंटालिटी पर और इनके डिफेंस बजट पर। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।